ओम शांति। देखिए, आने वाला जो समय है 2028 तक का, तो ये परिवर्तन का समय तो है ही। परिवर्तन तो इसमें होना ही है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग यूट्यूब पर या कहीं सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और देखते भी हैं। इन सवालों का जवाब उन्होंने माँगा है, कमेंट किया है कि आजकल देख रहे हैं कि अभी यूट्यूब में देखो तो सभी लोग लगे हुए हैं, अलग ही अलग अपने-अपने न्यूज़ में बता रहे कि तबाही होगी, ये होगा, वो होगा। तो वास्तव में तबाही तो होनी है, लेकिन तबाही नहीं है, ये सफाई है। इसको सफाई बोले हम, क्योंकि ये धरती प्यूरिफाई होनी है। क्योंकि जब पुरानी दुनिया खत्म होगी तभी तो नई दुनिया आएगी ना। क्योंकि इस दुनिया की जब सफाई होनी होती है, परिवर्तन होना होता है, तो दुनिया का मालिक, इस ब्रह्मांड का मालिक स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आते हैं और भगवान हम सभी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। भगवान तो यही कहते हैं कि कब समझोगे, कब जागोगे। अब करना है कि हमें करनी है आने वाले समय की तैयारी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ना किसी को डराना है, लेकिन आने वाले समय की हमें तैयारी करनी है। जिस प्रकार से देखिए, हम एक मकान बनाते हैं और मकान जब बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो बिल्डिंग चलते-चलते धीरे-धीरे पुरानी हो जाती है। तो पुरानी हो जाती है तो हम डरते तो नहीं हैं, घबराते तो नहीं हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, घबराते तो नहीं है ना। लेकिन उस बिल्डिंग को पुराने होते-होते देखते हुए भी जैसे ही वो जर्जरीभूत को पाती है बिल्डिंग, पुरानी होने लगती है, तो हम क्या करते हैं कि उस बिल्डिंग को हटा कर के नई बनाते या फिर दूसरी जगह हम शिफ्ट हो जाते हैं। पहले से ही हम नया मकान तैयार कर लेते हैं और दूसरा फिर पुराना उसको हम छोड़ देते हैं, और बस यही हो रहा है। अब पहले तो क्या करते हैं कि कई लोग पुराने मकान को रिपेयर करने की भी कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं होता है तब उसको नया बनाते हैं। लेकिन आज ये दुनिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि रिपेयर करने की के लिए तो छोड़ा ही नहीं है। इस पृथ्वी को हमने रिपेयर के लायक तो छोड़ा ही नहीं है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, अर्थक्वेक हो रही है, और कहीं आग लग रही, कहीं कुछ हो रहा है, और सीज़फायर हो रहा है, तो कहीं भूकंप, कहीं बाढ़। तो एक चीज़ आप एक बात याद रखें कि ये चीज़ें वास्तव में बढ़ने वाली हैं, ये कम नहीं होंगी, क्योंकि हम दुनिया की हालत को आज देख रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में पाप, और हर इंसान के जीवन में दुख, अशांति, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो जितना आप जो चाहे आप अपनी मर्जी कर लो। कुछ एस्ट्रोलॉजर ने भी तो 2028 तक के लिए ये भी बताया है कि 60 मीटर यानी 60 मीटर लंबा सुनामी आएगी। 60 मीटर बोला गया है। ये तो उनकी भविष्यवाणी है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बड़े-बड़े शहर में सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ लोगों ने तो ऐसी भी तैयारी कर ली है कि किसकी एंट्री को कैसे मारना है, किस पर हमला करना है, कई स्टेट हैं उन पर कैसे दबाव रखना है, क्या करना है, क्या होना है, ये सब कुछ लोग तो निश्चित करते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों की सोच, लोगों का व्यवहार, हर चीज़ बदलती जा रही है। और ये भी बताते हैं कि इस दुनिया में चेंजिंग तो होनी ही है। आप लोग तो एक ये ज़रूर बता दें आपको
कि ये होना जरूर है, प्रकृति का परिवर्तन अवश्य होना है, क्योंकि हम प्रकृति के 5 तत्वों को भी देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल तमो प्रधान हो चुके हैं और ये हुए हैं इंसानों के कारण। हम इंसान जो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना है और जब हम मर्यादा तोड़ते हैं तो सारी प्राकृतिक भी अपनी मर्यादा तोड़ देती है और आज इंसान ने सारी मर्यादा पार कर दी है, सारी हदें तोड़ दी हैं। इसलिए आज दुनिया में इतनी हलचल हो रही है और अभी आने वाले समय में जो भी घटना दुर्घटना हो रही हैं वो आने वाले समय के लिए तैयारी है। इसलिए समझो कि सृष्टि की सफाई हो रही है। जितना तमो प्रधानता, जितना आसुरिता स्वभाव, जितनी नकारात्मकता बढ़ता जा रहा है, इतना अत्याचार पाप इस सृष्टि पर हो रहा है, इस सब की सफाई तो फिर होनी ही है। हम यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इन सारी चीज़ों में जो अति होगी, विनाश होगा, परिवर्तन होगा, तो इसमें हर एक आत्मा का स्वयं का कर्म काम करेगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, तो वहाँ पर घटनाएं घटेंगी या कुछ भी होगा, लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप सुरक्षित बचे रहेंगे। आप उसी प्रकार से बचे रहेंगे सुरक्षित जिस प्रकार से बिल्ली के बच्चे भी भट्टी में बच गए थे। कहते हैं कि भट्टी को आग लगा दी थी लेकिन बच्चों को कुछ नहीं हुआ था। इसी प्रकार से यदि जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लोगों की दुआएं प्राप्त करते हैं, लोगों की सहायता करते, मदद करते, उस प्रकार भगवान भी उन बच्चों की, उन आत्माओं की मदद करेगा और स्वयं ही हमारा कर्म भी रक्षा करेगा और कोई रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। और कहा भी जाता है कि जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब महाप्रलय होती है तो मुट्ठी भर लोग बचते हैं, तो वही समय आएगा। और आजकल लोग बोलते भी हैं और कर भी रहे हैं कि वास्तव में मुट्ठी भर ही लोग बचेंगे लास्ट टाइम पर, और ये वही लोग बचेंगे जो ऑनेस्ट हैं, स्पिरिचुअल का काम कर रहे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जितना ईगो वाले लोग हैं, जिसने कईयों के हाथ मारे, किसी का नुकसान किया है, किसी को दुख दिया है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कैसे भी हो, अपनी कंपनियां खोली हो, कुछ भी किया हो, आप अपने एम्प्लॉयर को जो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, आप किसी को सता रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस कर्म का भोगना जरूर पड़ेगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि कर्मा की कोई माफी नहीं है। यदि आपने बीज डाल दिया है तो 100% उसका फल मिलेगा ही। आपने चाहे कितनी बड़ी कोठी बना ली हो, आपने जिस भी व्यक्ति के साथ जैसा भी किया है, उनका कैसा हाल चल रहा है, तो उस खाता आपके नाम पर लिखा जा रहा है। आप देने वाले तो बने हो, लेकिन कितना दे रहे हो, कितनी पुण्य कमा रहे हो, कितनी लोगों के साथ अच्छाई कर रहे हो, ये सारा कर्मों का हिसाब किताब उस वक्त सामने आता है व्यक्ति जब अपनी मृत्यु शैया पर होता है, जब अंतिम श्वासों पर होता है। तो लिखा हुआ है ना शास्त्रों में भी, और बताते भी हैं कि अंतमति सुगति, भगवान भी बताते, बाबा भी बताते हैं कि जिसकी जैसी अंत में मति होती है वैसी उसकी गति होती है। अंत में जब व्यक्ति शरीर छोड़ने के लिए होता है, जब आत्मा इस शरीर से निकलती है, तो उसके सामने कुछ 5 सेकंड 5 मिनट एक रील चलती है अपने कर्मों की। पूरे जीवन में आपने किसके साथ कितना अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, किसके साथ लूट मार की, किसके साथ गलत व्यवहार किया, किसको सुख दिया, किसको दुख दिया, ये सारी रील उसके सामने इमर्ज हो जाती है।
तभी तो व्यक्ति वो उस समय मृत्यु जब आती है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने रील चल रही होती है। तो वास्तव में ये कर्मों की बहुत गहन गति है। तो हमें अपने कर्मों को जरूर सुधारना है। यदि हम भलाई का काम सोच रहे हैं तो निश्चित ही भगवान हमारी मदद करेगा, कर्म हमारी मदद करेंगे, कर्म हमारी रक्षा करेंगे, तो वो सब तैयार हो जाएगा। तो एक एक कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है और एक एक कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई माफी नहीं है। जितनी आप मर्जी हवन करा लो, जितनी आप पूजा कर लो, जितनी आप भंडारे करा लो, कुछ भी कर लो, ये आज आपको बता देते हैं, ये आने वाले समय की तैयारी है। तो देखिए, इस परिवर्तन की बेला में आपको एक बात बता दें कि परिवर्तन संसार का जरूर है और आपको इसके लिए तैयार होना है, तैयार रहना है। आपको डरना नहीं है, सच्ची मन से उस ईश्वर को याद करना है। और जो भी यूट्यूब पर या और चीज़ों पर हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सोच नहीं सकते, लेकिन हमें ना सोचना है। हमें सिर्फ अपने जीवन को, अपने कर्मों को सुधारना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत परिवर्तनशील है और सबसे ज़्यादा होगा प्राकृतिक से, अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़, ये सब। क्योंकि हम सब देख रहे हैं बरसात भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आजकल देख रहे हैं कि बिन मौसम बरसात हो रही है और कभी भी हो सकती है और कितनी बढ़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो अर्थक्वेक होगी, बरसात होगी, लेकिन आप जाओगे कहाँ पर? कोई चीज बची है? ओले, आंधी, तूफान, कहीं बाढ़ होगी, कहीं तूफान होगा, कहीं आग होगी और इधर अर्थक्वेक होगी। तो आप जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे? आज समझ नहीं रहे लोग ये समझ रहे कि दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत चीजों को बढ़ावा दे दिया है, बहुत उन्नति को प्राप्त कर रही, लेकिन वास्तव में ये समझ ही नहीं रहे कि दुनिया में जितना विकास है उस विकास के अंदर ही विनाश छिपा हुआ है। ये इंसानों को वो विकास दिखाई दे रहा है लेकिन विनाश नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वास्तव में इस विकास के साथ साथ विनाश भी सामने खड़ा हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है, हर किसी को अपने अपने एक एक कर्मों का हिसाब किताब देने का समय है। इसलिए जितना हो सके हम अपने जीवन से, हम अपने कर्मों से लोगों को दुआएं दें, पुण्य कमाएं, श्रेष्ठ कर्म करें। ठीक है, ओम शांति।